आज करेंगे हम लोग अजम्पशन शीट मेंटेन। अगर आपका कोई नोन अगर नोन है भी नहीं तो लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट कर लेना और उनसे पूछना कि इंटरव्यू राउंड कैसे होते हैं आईबी के। जिसको अभी बोल रहा हूं, जिसको अजम्पशन शीट नहीं समझ में आई उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग समझ में नहीं आएगी। गाइस, आप लोगों को ये चीज समझ में आने लग गई ना, मजा आएगा। 5 और -5 क्यों लेते हो? यमन में प्लस, पहले तो देखो यार, यहाँ तक मैंने शीट कंप्लीट कर दी है, पहले मुझे इसका आंसर दे दो, फिर डाउट ले रहा हूँ। गाइस जरा ध्यान से देखो, पूरा का पूरी आपने 2030 तक का रेवेन्यू, उसका सिंपल सा रीजन है कि मुझे यहीं पर आंसर बिल्कुल इससे सही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अजम्पशन शीट पे भी जाऊंगा, जैसे इसने बोला 76% नॉन रियलिस्टिक नंबर है जिसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ आएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हेलो कोश, हेलो सोमेन, हेलो अफरोजा, हेलो एवरीवन। हाय हाय हाय। सो गाइस, भव्य वाली भी है यहीं पर। चलिए जल्दी से सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर बार की तरह क्या करते हैं, अटेंडेंस नोट कराओ जल्दी से, सो दैट टीम्स को रिकॉग्नाइज कर ले। क्या बात है। सो जल्दी से सब मी करके अटेंडेंस बुक करें। ओके, लवप्रीत, कृतिका प्रेजेंट, लवप्रीत, अपूर्वा, शिवम सिंह, भव्य बाली, एंड शुभम वर्मा, गुड, अफरोजा, सुमिन और सुमन, ऑल आर देयर। अरे दिवेश, आप भी आए हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ जी। तो गाइस, पहली चीज, अभी हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है इस समय हमारी, जल्दी से मुझे बताइए। अभी चल रही है वैल्यूएशन सीरीज। परफेक्ट। और हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कि जो भी मेरा सेशन होता है उसमें मैं हर बार कुछ नई चीज पढ़ाता हूं। हर सेशन में न्यू लर्निंग होती है, जैसा कि मैंने आपको डे 1 पे प्रॉमिस किया था। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूं, और वो मैं ये बोलना चाहता हूं कि लास्ट सेशन में मैंने कुछ काम दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है देर आर सो मैनी स्टूडेंट कोर्स ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जब वो पढ़ते नहीं है तो हमें पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ाने का तरीका यही है कि मेंटर भी साथ में काम कर रहा है एंड बच्चे भी वैसे ही करें। तो मुझे आप लोगों की वैल्यूएशंस, आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छी करानी है। तो पहले मुझे ये बता दो, यहां तक सबका कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि अब मैं रैंडम उठाने वाला हूं। और बिलीव करना गाइस, जो यस बोल रहा है ना, वो सोच के बोलना, क्योंकि हो सकता है कि मैं डायरेक्ट आपसे चैट पे मंगा लूं। ठीक है। अंशु गोयल यस, सुमन यस। कैलकुलेशन यहां तक मैंने पढ़ाया है, ये अजम्पशन की शीट आज बनाने वाले हैं, मैंने यहीं पे लास्ट रोका था। ठीक है। तो अब एक काम करो। हम्म, हाँ जी, लवप्रीत, आप अपनी लवप्रीत आप अपनी शीट मुझे शेयर करिए चैट में। आप अपनी शीट शेयर करिए लवप्रीत, या अपनी शीट आप ग्रुप में शेयर करिए, जो भी आपने बनाई है, यहां तक जितना मैंने कराया है। और गलती से ये ना हो कि आप मेरा वाला ही शेयर कर दो, पकड़ लूंगा मैं। सर आई एम अटेंडिंग विया फोन, आई विल शेयर टुमारो। ये वाला आंसर मुझे किसी का नहीं चाहिए। लवप्रीत सॉरी, मिशन फेल हो गया। हाँ भाई, सुमन, सुमन शीट शेयर करिए, यहां तक जितना पढ़ा दिया है शीट शेयर करो चैट में। शीट शेयर करिए सुमन। बाकी के और कैंडिडेट्स कहाँ हैं, उनका भी नंबर लेता जाऊंगा मैं। सुमन टाइम लग रहा है भाई, टाइम कैसे लग रहा है। हाँ सर, ग्रुप में सेंड करिए आप, ग्रुप में सेंड करिए। हाँ जी। आ कैंडिडेट 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 कैंडिडेट, यस, भव्य वाली। भव्य वाली कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, भव्य वाली कहाँ तक कंप्लीट हुआ है मॉडल। ओके, भव्य वाली आप मुझे लिंक्डइन पे शेयर करो।
जहां पर भी हैं आप मुझे शेयर करिए। ठीक है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा बच गया है, क्यों बच गया है भाई? लास्ट क्लास का क्यों बच गया है? जब हम मॉडल साथ में कर रहे हैं तो लास्ट क्लास का क्यों बच रहा है? गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बिलीव करना, मैं वैल्यूएशन सीरीज ये तो नहीं है कि हर हफ्ते ही कंटिन्यू रखूंगा, मैं बीच में ब्रेक भी लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और चीजें भी समझानी है। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट की क्लासेस स्टार्ट होंगी, बीच में फिर टेक्निकल सेशन स्टार्ट होगा, एआई प्रॉम्प्ट्स भी होंगे। तो आप लोगों को जो भी टास्क मैं दे रहा हूं प्लीज आप उसको कंप्लीट करिए, स्पेशली विद द फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आई डोंट नो आप लोगों को जान के कैसा लगेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं करा रहा, ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में आप लोगों का जब इंटरव्यू होगा ना, तो आपसे कोई भी कंपनी हो वो वैल्यूएशन मॉडल बनवाएगी। अगर आपका कोई नोन, अगर नोन है भी नहीं तो लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट कर लेना और उनसे पूछना कि इंटरव्यू राउंड कैसे होते हैं आईबी के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च इंडस्ट्री के। गाइज वो लोग आपको एक पर्टिकुलर मॉडल देते हैं और 2 दिन का 3 दिन का समय देते हैं बस, और कहते हैं पूरा का पूरा मॉडल बनाकर हमें रिवर्ट करो। तो अगर कोई ये सोच रहा है ना कि ये क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, और हम लोग, निखिल सर तो बना ही रहे हैं, रिकॉर्डिंग मिल ही रही है, हमें क्या करना है, तो ध्यान रखना आप अपने आप को चीट कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए। दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी जो स्टूडेंट टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, फ्यूचर आपका है, मेहनत कर सकता हूं मैं आपके साथ। चलिए, तो भव्य वाली एंड सोमन आप दोनों मुझे शेयर करेंगे ओवर लिंक्डइन। ठीक है, ध्यान से। चलो, तो गाइस आज का आज का काम है अजम्पशन शीट बना। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, मेरे प्रीवियस सेशंस में भी देखा होगा, आई होप आपके एलएमएस पे सारे रिकॉर्डेड सेशन जा रहे हैं प्रॉपरली। तो आपने देखा होगा मेरा पहला टास्क होता था, जल्दी से एक पिक्चर को रिवाइंड करता हूं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, डेटा शीट बनाना। डेटा शीट कैसे बनाई है वो आप लोगों को पता है, उसके को अब मैं रिपीट नहीं करने वाला। राइट? ओके, ठीक है। अंशु उसके लिए मैं बोल दूंगा। ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को कैसे बनाते हैं वो पूरी की पूरी डेमो शीट आपके पास है, और किस तरीके से चेकिंग होती है वो भी मैंने बताया हुआ है। लास्ट सेशन में कुछ बच्चों के मन में डाउट था, सर ये क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, गड़बड़ थी, वो पकड़ भी ली थी। ठीक है, ये समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। ठीक है, कैलकुलेशन ये रहा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अजम्पशन शीट की। डन। जितना मैं करता जाता हूं उतना मैं आप लोगों को शीट शेयर करता जाता हूं। आज करेंगे हम लोग अजम्पशन शीट मेंटेन, पूरी की पूरी। जिसको, अभी बोल रहा हूं, जिसको अजम्पशन शीट नहीं समझ में आई उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग समझ में नहीं आएगी। बिलीव कर रहा कह रहा हूं, जो भी आप में से आज ध्यान नहीं दे पाएगा या मेरी आज की रिकॉर्डिंग को नहीं समझ पाएगा, तो गाइज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोल रहा हूं कि मॉडल में तो, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ नहीं होगा तुम्हारा। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट, क्योंकि खैर इंडस्ट्री एक्सपर्ट वैसे भी कम है, लोग इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन या कहीं पर भी जो ज्ञानबाजी करते हैं ना, वो ये लोग इन चीजों से बचते हैं, इस वाली शीट से बचते हैं। कभी भी आप देख लेना बड़े से बड़े नाम को जो आपको पढ़ा रहा होगा किसी प्लेटफॉर्म पर, वो ये शीट मेंटेन नहीं कराता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आती ही नहीं। और जिसको ये आ गई है उसको सब आ गया, उसके लिए गेम है, फिर वो खेलेगा ऐसे करके लाइक दिस। ठीक है, चलो। तो गाइज मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ये अजम्पशन लगाना बताया था, एक अजम्पशन लगाना बता दिया था। ठीक है, कि हम लोग कैसे सिनेरियोज बनाते हैं। हमारे 3 सिनेरियोज होते हैं, मतलब बेस्ट, बेस और बुल। 3 सिनेरियो बनाते हैं और उनके बेसिस पे हम प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सीओजीएस। सीओजीएस परसेंटेज ऑन सेल्स। इसके अंदर अच्छा बेस केस कैसे बनाते हो गाइस? आप लोग बेस केस कैसे बनाते हो? इक्वल्स टू एवरेज। हाँ जी, अब मेरे संग सब बनाएंगे।
एवरेज लगाते हैं और कैलकुलेशन शीट में जाते हैं। सीओजीएस परसेंटेज डन। चेक करो इन सारी परसेंटेज को। अब हम लेंगे। अब समझ में आएगा आपको कि मैं कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट बताता हूं, कैलकुलेशन शीट। ठीक है। हाँ जी, 70% निकल आया। अब इसके आगे बताओ मैं बियर केस में क्या करूं। बियर केस में कैसे निकालता हूं, बियर केस कैसे निकालते हैं। क्या बात है दिवेश, वेरी गुड। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स गाइज। मैं बाकी लोगों का भी। हाँ जी, शिवम सिंह, यमन बोरा, सोना नहीं है, इसलिए दोपहर को क्लासेस रखना स्टार्ट करी है। अंशु गोयल ने बोला बुल केस में 5% प्लस करो, और सुमन ने बोला बियर केस में 5% माइनस करो। वेरी गुड यार। इक्वल्स टू 70%। ठीक है, एवरेज माइनस 5% ऑफ एवरेज। अच्छा, हम क्या इसके अंदर 10% ले सकते हैं? 10% ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको अजम्पशन में बताना पड़ेगा। और बुल केस में मैंने क्या करा कि 70% प्लस प्लस 5%, 5% ऑफ दिस वैल्यू एवरेज। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling. तो अब करना क्या है, सिंपली गूगल पे सर्च करो फिनस्कूल रोड मैप, जो आपको लेके जाएगा फिनस्कूल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। इन दिस ब्रोशर यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना स्टेप वाइज मेथड। 74%, ये समझ में आ गया। अब क्या करूंगा मैं। अब मैंने यहां पर कुछ आप लोगों को कोई चीजें बताई थी। क्या करते हैं गाइस, हमेशा यहां बनाते हैं एक ड्रॉप डाउन। एक ड्रॉप डाउन से आप लोग क्या बनाएंगे, लिस्ट। लिस्ट बोले तो सिनेरियोज। वेरी गुड गाइस, आप लोगों को ये चीज समझ में आने लग गई ना, मजा आ जाएगा प्रॉपर। यहां पर मैं गया, मैंने ड्रॉप डाउन करा। पहला केस मैंने क्या लिखा भाई, मैंने कहा पहला बता देते हैं भैया बेस केस। ठीक है, फिर मैंने कहा एक और केस ले लेते हैं जिसको मैं बोलता हूं बुल केस। ठीक है, बुल या बियर, चलो सर बियर ले लो। ठीक है, और तीसरा मैं बनाता हूं बुल केस। सर आपने तीनों ले लिए, ड्रॉप डाउन बना लिया, बेस बियर बुल। देखो यहां पर भी मैंने बेस बियर बुल तीनों बनाया। ठीक है, अब मैं यहां आया, मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया गाइस, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहां लोगों का माइंड, काफी लोगों का नहीं चल रहा एक्सेल के जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि वो आप नहीं देख रहे। व्हाट इफ एनालिसिस गाइस, यहां मैं डेटा वैलिडेशन लगा रहा था पहले, यहां आप व्हाट इफ एनालिसिस लगा रहे हो। एक्सेल के फॉर्मूलेज अगर नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। इक्वल्स टू इफ। ठीक है, डन। मैंने करा इसको क्लिक। मैंने कहा अगर, अगर इफ दिस इक्वल्स टू होता है, इफ दिस इक्वल्स टू बेस केस, मैं लिख रहा हूं, अगर ये है बेस केस, इन्वर्टेड कॉमा बंद करा, क्लोज किए, अगर ये बेस केस है तब वैल्यू शुड बी दिस, कॉमा इफ, इसी के अंदर फॉर्मूला लगा दिया मैंने आगे, इफ दिस इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन बियर केस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, द वैल्यू विल बी दिस, कॉमा if if this, just a second, ऐसा होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, इफ दिस, कहां पे भैया एरर हो गया क्या, रुको रुको, तो एरर हो जाएगा तो हम क्यों डर रहे हैं, इतना ही कर लो पहले। ठीक है, बेस केस,
परफेक्ट। ठीक है, बियर भी लगा दिया था, हाँ, सब सही लगा दिया था। इफ दिस इक्वल्स टू बुल केस, तो ये बोल रहा है भैया वैल्यू होगी, एक सेकंड रुक जाओ, दो इन्वर्टर कॉमन लगने हैं। ठीक है, द वैल्यू विल बी दिस। लाइफ में ऐसा होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। बुल केस चेक कर लो। परफेक्ट। मैंने बोला बेस तो 70%, बियर तो 67, और बुल तो 74। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? परफेक्ट। एक बार में ड्रॉप डाउन बना दिया। ये तीन केसेस बार बार क्यों बना रहा हूं ना, ये तब समझ में आएगा जब फोरकास्टिंग में चलोगे। तब बार बार बच्चों की तरह ये नहीं बताओगे बुल इतना है बियर इतना है, एक सेकंड में आओगे अजम्पशन में। अजम्पशन में मैं गेम समझा रहा हूं, एक बार में आओगे, इन्वेस्टर के आगे सिनेरियो रखोगे और ड्रॉप डाउन लगा के उसे सब कुछ दिखा दोगे। तब सामने वाला कहता है भाई प्रोफेशनलिज्म की हाइट है ये तो, ये सब कुछ सोच के आया है। और इसके अंदर एक केस और बन सकता है जो मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि गाइस मुझे आपको एडवांस समझाना है आप लोगों को। किसी ने बोला मेरे में एक्सेल में ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन नहीं है, अरे डेटा वैलिडेशन करके होगा। दिवेश कैसी बात कर रहे हो दोस्त, एक्सेल में इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। दिवेश जी डेटा वैलिडेशन वगैरह इधर कहीं पे होता है, चेक कर लेना। हाँ तो वहां मिल जाएगा बच्चे, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एडवांस सिनेरियो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो सर हमने तीनों सिनेरियो समझ लिए, अब आ जाओ ग्रॉस मार्जिन। अब देखो यार यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखो पहली एक एक चीज। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं। एक चीज, गाइज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जब आप इस इंडस्ट्री में मॉडल सबमिट कर रहे हो, जब भी आपको कोई असाइनमेंट आए, लाइव प्रोजेक्ट्स आए, तो इतना ध्यान रखना अपने माइंड में कि सामने वाले को आप बिल्कुल, कहना नहीं चाहूंगा ये वर्ड बहुत गलत होगा, बिल्कुल उसको इतना इतना सिंपल समझ लो। वैसे एक वर्ड मेरे मुंह में आने वाला था, इलिटरेट। इलिटरेट इज द राइट वर्ड। मतलब इतना ज्यादा उसको बच्चा समझ लो इस फील्ड के लिए कि हर चीज को लिख के दे दो, अदरवाइज वो गलत कर देते हैं। इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस यही है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाता हूँ ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी हैव अ ड्रॉप डाउन विथ थ्री सिनेरियो बेस बियर एंड बुल, आर अजम्पशन आर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दी सेलेक्टेड केस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग यहाँ पर बियर केस पढ़ के ना क्या कहते हैं, आपने एक ही सिनेरियो लगाया था, वो ड्रॉप डाउन भी क्लिक नहीं करता भाई। ये मेरे संग हुआ है। वन ऑफ माई क्लाइंट, मेरे क्लाइंट ने मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था ये कह के कि मैंने ना सिर्फ एक केस कराया, एक केस लिया है। तब मैंने उसको दोबारा मेल करा, मैंने कहा सर मैंने वहां ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। तो उसने मुझे बोला उन दिनों में कि तुमने फिर उसके बारे में लिखा क्यों नहीं। मतलब उसने अपनी गलती नहीं मानी, उसने मेरे को बोला तुमने गलत लिखा नहीं, दैट्स वाई मैंने उसको चेक नहीं करा। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जहां कहीं बियर बुल लिखा है तो समझ जाना किसी का माइंडसेट होगा वहां ड्रॉप डाउन का। ठीक है, सिमिलरली जब ये वाले आइटम्स आए, ग्रॉस मार्जिन, देखो यहां से देखो, ग्रॉस मार्जिन, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस, इबिटा, ये सारी मैंने जितने भी लिए यहां तक रिटेन अर्निंग तक, मैंने एक येलो लाइन लिख दी, अ रेवेन्यू ड्राइवर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग दीज आइटम बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेवेन्यू। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यमन हम कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यस दिवेश, जो भी आप अपना कुछ इनपुट डाल रहे हो, देखो अजम्पशन शीट में सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है, और गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि कोई भगवान थोड़ी ना है कि आपने कोई कैलकुलेशन यूज करी, आपने बताया नहीं। तो आपको यहां बताना है, हमने 5% का प्लस माइनस कराया, तो हम वहां पर भी एक सिनेरियो लिख देना बाद में कि मैं +5 और -5, +5 मैं बुल केस में ले रहा हूं, ले रही हूं, -5 मैं बियर केस में ले रहा हूं, ले रही हूं, और ये दोनों +5 और -5 हम लोग लगा रहे हैं एवरेज में। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को भी डाउट?
परफेक्ट। अब आ जाओ। अब यहां पर मैंने एक कंसेप्ट लगाया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एवरेज लेंगे, यहां पे आप सिनेरियोज नहीं बनाएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि ये सारी चीजें रेवेन्यू पर है, रेवेन्यू इज द मेन ड्राइवर, तो यहां पर आपको ज्यादा चीजें बनानी नहीं है, यहां एवरेज चल जाएगा। इन चीजों में बुल एंड बियर कंसीडर कर सकते हैं, इनमें आप एवरेज लगा सकते हो। अगर आपको इसमें भी सिनेरियोज क्रिएट करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। अगर किसी का मन है मैं हर आइटम के लिए तीनों केसेस सिनेरियो बनाऊंगा, वो बना सकता है, बट मोस्टली हम लोग यहां एवरेज कंसीडर करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, कहां जाओगे, कैलकुलेशन शीट में गए, और क्या था भैया, क्या था, ग्रॉस मार्जिन, कैलकुलेशन में गए, ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन, यहां तो होता ही नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे भाई ग्रॉस मार्जिन के लिए तो। ठीक है। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial model. तो अब करना क्या है, सिंपली गूगल पे सर्च करो फिनस्कूल रोड मैप, जो आपको लेके जाएगा फिनस्कूल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। इन दिस ब्रोशर यू विल गेट एन कंप्लीट आइडिया कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं ना, स्टेप वाइज में। परफेक्ट, डन। सेल्स एंड जनरल एक्सपेंसेस, एवरेज गए, सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डन। दिस परफेक्ट। EBITDA मार्जिन इक्वल्स टू एवरेज। सर एक ही बार में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में गैप है, अगर इसने गलती से ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डन। क्या बात है सर, एक बार में पूरा का पूरा बनाए दे रहे हो आप। ठीक है, एवरेज, जल्दी से इन आइटम्स को कंप्लीट करता हूं मैं। इंटरेस्ट परसेंट ऑन सेल, अब समझ में आया ये परसेंटेज क्यों लिए थे मैंने, क्योंकि ये परसेंटेज मेरे लिए बहुत बढ़िया गेम कर रहे हैं, मेरे को आगे के लिए ये बहुत अच्छा काम कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है, वैल्यूएशन मॉडल है, ये बन रहा है डायनामिक, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कभी भी, आई रिपीट, नेवर ऐड हार्ड कोडेड फिगर, मतलब अपने हाथ से फिगर मत डाल देना, लिंकिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई रिपीट, लिंकिंग करोगे तो प्रोफेशनलिज्म होता है भाई, सामने वाला समझ जाता है कि ये हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। ठीक है सर, समझ में आ गया। टैक्स, इफेक्टिव टैक्स रेट था ना वो, इफेक्टिव टैक्स रेट, ठीक है। परफेक्ट 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 परफेक्ट, 40%। और जहां दिक्कत होगी वो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि इसके अंदर ना इफेक्टिव टैक्स रेट 41% आया है, इफेक्टिव टैक्स रेट 41% आया है, तो ये मुझे थोड़ा सा लॉजिक खराब लगा। मैं इसके पास गया, मैंने कहा भाई इफेक्टिव टैक्स रेट तो 34, 34, 27, 29, 33, मतलब हाईएस्ट जो ये कैलकुलेशन है वो 30 के आसपास की है, तो क्या 40 पे जाना सही है? यस, 30% तक जाता है टैक्स, तो क्या मैं 40% तक टैक्स लेकर जाऊं? क्या ये सही रहेगा? सबका आंसर। तो ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे को वहां 41% ना आए। अब देखो, अजम्पशन बना रहे हो, सोचो और फिर लिखो, क्योंकि जो आप बोलोगे उसको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे अजम्पशन में ये 41% ना आए? बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। दिवेश ने बहुत सही बोला, 82% को कंसिडर मत करो सर, 2021 को कंसिडर करना चाहिए, मत करो सर, एक्सक्लूड द ईयर 2021 बिकॉज अफेक्टेड बाय कोविड। परफेक्ट आंसर दे दिया किसी ने अजम्पशन। अब देखिए इसी अजम्पशन को कॉपी कर लूंगा मैं, अंशु गोयल के नाम पे गया ये भाई, लड़कों थोड़ा सा समझो मैडम क्या कह रही हैं। सही जवाब दिया है अंशु जी, एवरेज। मैं गया, एवरेज का फॉर्मूला लगाया, मैंने कहा तुम मुझे क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे, तो अब तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म होता है और मेरा काम स्टार्ट। मैं
इस वाले ईयर को नहीं लूंगा, 2021 को, मैं 2022 से डेटा लूंगा। दिस एंटर। इफेक्टिव टैक्स रेट 31% आ गया। और यहाँ पे मैंने अंशु जी की एक बहुत प्यारी लाइन लिख दी, जो कि उन्होंने यहाँ मेरे को सर करके बोला था, पर मैं लिख देता हूँ। इन्होंने बोला, सर एक्सक्लूड द ईयर 2021 बिकॉज अफेक्टेड बाय कोविड। ये अंशु जी ने बोला था, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, हम डेटा के हिसाब से काम करेंगे। तो मैंने यहां पर बोल दिया, देखो, इसी को मैं अजम्पशन बना लेता हूं। इन दिस particular calculation, we avoid या we exclude 2021 effective tax rate, effective tax rate due to due to COVID impact। और सिंपल सी चीज है, इतना लाइफ में ना इतना परेशानी है नहीं जितनी लोग बना लेते हैं। एक लाइन लिख दी, खत्म। समझ रहे हो? डेटा के हिसाब से चेक कर लो, आंसर आने लग जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब देखो मैंने इसके सामने ही लिख दिया, तो सामने वाले को अब सपना नहीं आएगा, वो सामने की सामने पढ़ लेगा, वो कह देगा ठीक है भाई। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ग्रोथ। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं चेक कर लेता हूं भाई, क्या चल रहा है। एवरेज, एवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेशन में भी है क्या? यस, कैलकुलेशन में भी है, तो कैलकुलेशन में कर लेते हैं। अब ये सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये ऑब्वियस, ये हर साल सेम ही रहा है यार। ठीक है, वही आया। अब इसके अंदर बेस केस क्या है? बेस केस क्या है भाई? ऑब्वियस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे, बेस केस क्या है? हम्म, ठीक है, एवरेज ही आएगा, तो विच इज गुड यार। ठीक है, इसके अंदर हमारे को कुछ निकालना ही नहीं है, इसका एवरेज भी सेम ही आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को एक सेकंड चेक करो यहाँ पर। और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेस केस सेम ही आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर प्रॉपर सेम है। आप कहोगे सर आपने यही क्यों करा, उसका भी रीजन बताता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट, डिविडेंड पर शेयर, एवरेज, एवरेज, एवरेज। ठीक है, मैंने लगाया एवरेज और मैं पहुंच गया भैया डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेशन में, लिया था मैंने, नहीं लिया है। कहाँ है डिविडेंड, 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 डिविडेंड? ठीक है। हम्म, हम्म, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है। अच्छा, ओके, 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 वो परसेंटेज में क्यों आएगा भाई? हर बार यही थोड़ी ना हम ही सही हो। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एवरेज। ठीक है, और ये भी गए, 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 गए। ये होगा परसेंटेज वाला तो भाई, ये होगा ना परसेंटेज वाला। परफेक्ट। अच्छा, इसमें भी बेस केस के अंदर ना इसने ग्रोथ का लिया होगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। कहने को कोई खास फर्क आएगा नहीं, पर यार कर लो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, परफेक्ट। कोई खास अंतर आएगा नहीं, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग भी एवरेज। सर आपने एक एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर प्लॉट कर ली। परफेक्ट।
इसमें कोई डाउट? गाइज इसमें कोई डाउट? सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे पता करते हैं शुभम वर्मा, इसका आंसर नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल आंसर नहीं दूंगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, गाइज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे पता करते हैं? ध्यान से सोच के बताइए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में यहां पे कहां से लिख के लेके आया था? कहां से लेकर आया था? यार ऐसे करोगे ना बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्यों? क्योंकि इतना अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज बताई हुई है डेटा शीट में, यार आप लोगों को ये डेटा में लेकर आया था। शुभम, शुभम ये गलती कैसे हो रही है भाई? भव्य वाली, ये चीज आप लोग जब हम आगे करते हैं वो ईपीएस है, ईपीएस है भव्य वाली जो आप बता रहे हो। शुभम डेटा शीट चेक करो। शुभम वर्मा आप भी अपना दोस्त भेजो मुझे। शिवम वर्मा आप भी अपना मुझे मॉडल भेजेंगे। अब तक जितना कराया मुझे आपका भी मॉडल चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बेसिक सी चीज का डाउट आ रहा है, इट मींस आप लोग गो थ्रू नहीं कर रहे हो। ठीक है, डेटा शीट में होता है। अच्छा शुभम कह रहा है मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था। तो शुभम वो कुछ नहीं होता, अपन की डेटा शीट में ऑलरेडी लिया हुआ है हमने। ठीक है, और ये ऑडिटेड डेटा में हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, यमन बोरा ने कहा सर आप +5 और -5 क्यों लेते हो? यमन में प्लस, पहले तो देखो यार यहां तक मैंने शीट कंप्लीट कर दी है, पहले मुझे इसका आंसर दे दो फिर डाउट ले रहा हूं जल्दी से। यहां तक सबको क्लियर है? मैं सेव कर देता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? मैंने पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट आगे के लिए फोरकास्ट कर दी है। यहां तक सबको क्लियर है? बैटरी डाउन है सर? ओके, थैंक यू। ठीक है, शुभम वर्मा मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं दे सकता, आप मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए प्लीज, या फिर टीम को कनेक्ट करिए। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो आपका प्रोग्राम काउंसलर मुझे मुझसे कनेक्ट करा देंगे। राइट, आपके प्रोग्राम काउंसलर मुझसे प्रॉपर कनेक्ट करा देंगे। ओके, ओके गुड भव्य वाली, वेरी गुड। भव्य वाली ने मुझे को शीट शेयर कर दी है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, अब यहां तक सबको क्लियर है? फिर मैं आगे का डाउट ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। हाँ, अब किसी ने मुझसे बोला कुश आप भी अपना डाउट डाल दो। बच्चे मैं आपका भी डाउट ले लूँ। देखो मैं +5 और -5 क्यों लेता हूँ? गाइज अभी ये नॉर्मल सिचुएशंस चल रही हैं, मतलब बुल और बियर के अंदर ना एवरेज का एक डिफरेंस परसेंटेज रखते हैं। ये मैं 5% लेता हूं क्योंकि मुझे 5% से सही आंसर आए हैं अभी तक। आप 10 भी ले सकते हो, लेकिन 10 से ऊपर थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, क्योंकि 5 से 10 की रेंज ऐसी होती है कि उतना डिफरेंस मेंटेन रहता है, लेकिन 10 से ऊपर वो डिफरेंस अलग होता है। तो आप 5 to 7 वाला गेम ले सकते हो। यस कृतिका, इक्विटी शेयर ग्रोथ का बेस केस ही लेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ और है ही नहीं। आप देखो ना, इक्विटी शेयर में यहां पे ग्रोथ में देखो नील है, क्योंकि वो सेम ही रहा है। देखो थ्रू आउट उसकी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो बढ़े नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा कृतिका, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है डेटा शीट, और डेटा शीट में आपके सामने है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी, अगर कोई बढ़ता है तो हम कर सकते हैं। यमन बोरा उसने रीइशू नहीं किया है, बिल्कुल सही जवाब। यमन बोरा उसने रीइशू नहीं किया है। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो गाइज आगे फोरकास्टिंग करना स्टार्ट कर दें? फोरकास्टिंग करें, चलो। अब देखो मजा आएगा। असम्पशन शीट हमने यहां तक बना ली पूरी की पूरी। अब आ जाओ आगे, अब आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कोई बात नहीं शुभम, कब मैं समझ गया। शुभम ने मुझसे बोला है चैट में, सर मैं आपको बता नहीं पाता कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अच्छा,
कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने पूछा मुझे वैसा लगा हो। लेकिन शुभम, अगर आपका ऐसा कोई डाउट है तो आप क्लियर लिखा करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब शुभम का क्वेश्चन ये था सर, जैसा कि मुझे लग रहा है कि सर ये जो इक्विटी शेयर्स हैं ये कैसे आते हैं, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आते हैं। तो यार ये सिंपल सा लॉजिक है। देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला बताना चाहेंगे आप में से कुछ लोग, क्योंकि मैं काफी लोगों को बता चुका हूं। हम्म। क्या फॉर्मूला है? एनी गेसेस? कुछ ने हमें एक आंसर बताया है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। क्या कुछ के आंसर को लॉक किया जाए? क्या कुछ के आंसर को लॉक किया जाए जल्दी से? सबको 1 मिनट दे रहा हूं। 1 मिनट नहीं, आधा मिनट। आधा मिनट दे रहा हूं। लोगों के मेरे पास आने लग गए। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। कुछ ने लिखा है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। आधा मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको सर्च करो और चैट में डालो सब। अगर एक बच्चे को डाउट आया है तो बाकियों को भी आएगा। भव्य वाली का अलग आया है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। क्या बात है, 3 बच्चे, तीनों ने अलग। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। गाइस, ये होती है लाइव सेशन की पावर, समझे? अब चेक करते हैं किसका वैसे। जितना मुझे आता है अपनी नॉलेज से, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू होता है। ठीक है। अब चेक करते हैं भाई। अपन निखिल सर तो सारी चीज गूगल से पढ़ाते हैं, निखिल सर नहीं पढ़ाते ऐसे वैसे भाई, सारी चीज। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला, अरे भाई क्या हो गया? ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी शेयर फॉर्मूला। हाँ जी, हाँ जी, सही जवाब। अब आ जाओ। हाँ जी, कहाँ गए? शुभम वर्मा जी, क्या हुआ दोस्त? और कहाँ गए? शुभम वर्मा, समझ में आया? इस चीज को समझो। अब घबराने की नीड नहीं है। देखो, कभी भी ऐसा होता है, घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, फेस वैल्यू कहाँ पे मिलती है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहाँ पे मिलती है? आप लोगों ने मेरे सेशन लिए हुए हैं, काफी लोग पढ़ रहे हो मेरे लेक्चर्स को। वाह, परफेक्ट। परफेक्ट दिवेश, परफेक्ट सुमेन। अंशु गोयल, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। चलो ठीक है, मान लेता हूं ये आंसर। सुमेन राइट आंसर, दिवेश राइट आंसर। एनएससी बीएससी फेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। जब इक्विटी रिसर्च के हाउ टू बिल्ड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट वाले सेशन में जाओगे ना, तो वहां पे ये सब लिखा हुआ है, मैं सोर्सेज में भी मैंने बताया हुआ है। अब आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब गाइज आगे फोरकास्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलो, अब मैं गया, सबसे पहले मुझे सेल्स ग्रोथ लेनी है। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, मैं सीधे अजम्पशन शीट को लिंक करूंगा। सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ है, जस्ट अ सेकंड, सेल्स ग्रोथ मैंने यहां पर टैप कर दी। ठीक है, 16%। यहां पर आके गाइस हमेशा ध्यान रखना, यहां पर आके इसको कांस्टेंट करना होता है। कांस्टेंट के लिए लगाओ डॉलर साइन, जिससे कि इस वाले फॉर्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं हो। समझ में आया? मैंने इंटरलिंकिंग करी है, 16% ली, कंट्रोल प्लस सी, मैंने 16% की ही ग्रोथ मानी, कर दिया। 2026 की मुझे सेल्स को फोरकास्ट करना है, मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू का साइन। ये ऑडिटेड डेटा था, ऑडिटेड, ऑडिटेड डेटा में, ठीक है, लास्ट ईयर के रेवेन्यू में कितने की ग्रोथ हो रही है? 16% की। लास्ट ईयर की सेल्स प्लस 16% ऑफ दिस सेल। परफेक्ट। यानी कि आने वाले सालों में 1,84,937 का रेवेन्यू जनरेट करेगी कंपनी 2026 में। और इसी को मैंने कंट्रोल प्लस सी से कंट्रोल प्लस वी कर दिया। 2030 तक ये देख रहा हूं मैं, अगर 16% की ग्रोथ रही तो 3,36,692 की सेल्स होगी। ये समझ में आया सबको? मैंने 1 मिनट में लिंकिंग करी है। ठीक है। अब मैं गया यहां पर, मैंने अजम्पशन लिया, मैंने कहा भैया ये तो बियर केस है, मैं तो बेस केस से चलना चाहता हूं 17 से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो गई, 17 पे हो गया।
मैंने कहा यार मैं तो बुल केस देखना चाहता हूं। 18% की ग्रोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया थी, 18% हो गया। गाइस बन गई डायनामिक। चेक करो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने 2030 तक का प्रोजेक्शन किया लाइक दिस। ये बताओ। कृतिका जी समझ में आ गया? सुमेन ने मुझसे बोला है एक बार और, एक बार और। ठीक है, एक बार और। चलो मैं फिर से डिलीट कर रहा हूं। देखो यार, थोड़ा सा फोकस रखा करो सब, ठीक है? मेहनत हो जाती है आपके सर की, निखिल सर की भी। कैलकुलेशन है ना, ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि थोड़ा सा मेहनत होती है तो ऐसा लगता है कि यार। देखो, अब रोल समझ में आएगा अजम्पशन शीट का। यहां पर अजम्पशन शीट बन गई थी। सेल्स ग्रोथ का मैंने तीनों सिनेरियो लगा रखे हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह सब। मैं आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैंने कहा मुझे अब आगे की सेल्स ग्रोथ प्रोजेक्ट करनी है, इक्वल्स टू का साइन लगाया। अजम्पशन शीट में लौट के गया और मैंने बोला भैया मैं मानता हूं 17% की ग्रोथ होगी। ठीक है। मैंने सबसे पहले इस वैल्यू को कांस्टेंट करा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वैल्यू अपनी जगह से हिले। जब आपको इसको फ्रीज करना हो, कांस्टेंट करना हो, तो आगे और पीछे डॉलर साइन लगा देना। ठीक है। कंट्रोल प्लस सी, मैंने कहा 17% की ग्रोथ मान रहा हूं आने वाले 5 साल तक। ठीक है। अब क्या होगा? मैंने कहा इक्वल्स टू 17% की ग्रोथ है, 14 से 17 पे जाएगा। तो लास्ट ईयर का सेल्स प्लस 17% ऑफ किसका? 17% की ग्रोथ किस पे? लास्ट ईयर की सेल्स पे। बेसिक मैथ है। कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी कर दिया। डन 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 डन। परफेक्ट। अब मैं जब यहां आता हूं तो मुझे बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रॉप डाउन इसलिए ही बनाया था मैंने कहा भैया बुल केस में बता। तो बुल केस में 18% के हिसाब से दिखाएगा। यहीं पे मैंने अपने इन्वेस्टर को कहा वर्स्ट सिनेरियो यानी बियर केस, तो 16 के से दिखाएगा, तो 16 के से इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट नहीं है सर? तो अब आ जाओ जल्दी से। सीओजी परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या करा? जल्दी से गए अजम्पशन शीट में, गए अजम्पशन शीट में, बोला भाई अजम्पशन शीट ये रहा तेरा केस। डन डन। अजम्पशन शीट से लिंकिंग करी, परसेंटेज करा, कंट्रोल प्लस सी दबाया और कंट्रोल प्लस वी दबा दिया। अब देखो, अब देखो मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूं। देखो मैंने फॉर्म में आके जल्दी से जल्दी करी। देखो मैंने 74 को ड्रैग किया और आगे जाके 00% हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि सर डॉलर साइन नहीं लगाया आपने। देखो ये गलतियां होती हैं। आप समझ गए? ये गलतियां होती हैं। सबको डिलीट करो। यहां पर आए, इसको बोला भाई तेरे को लॉक करता हूं मैं यहां पर। ठीक है। और ये देखो 74, कोई मैंने ज्यादा नहीं बोला है भाई, 73 74 इतना चल सकता है इसमें। इतनी ग्रोथ तो दिख रही है। डन। मैं आया, मैंने इक्वल्स टू बोला, मैंने इसमें यही कंसेप्ट लगाया, दिस प्लस दिस परसेंटेज ऑफ दिस। परफेक्ट। क्या इसमें भी सिनेरियो बिल्डिंग चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बुल केस है इस समय, हम दोनों को बेस पे कर दें। चलो बेस। तो मैंने कहा भाई तू भी बेस पे बैठेगा। बेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आंसर 70 के हिसाब से दिखाने लगा। चलो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे भाई? दिस माइनस दिस। ठीक है। ठीक है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। कुछ गलती हुई क्या? बिल्कुल हुई होगी सर। सीओजीएस ज्यादा आ गया। ठीक है। ठीक है। ग्रॉस मार्जिन से चलेंगे ना? आ जाओ। आओ चेक करते हैं। ग्रॉस मार्जिन क्या है? क्या कह रहा था भाई? ग्रॉस मार्जिन ग्रो दिया तो हुआ है। क्यों गड़बड़ कर रहे थे सर जब आपने सारी चीज सही ले रखी है? इसके अंदर सिनेरियो बिल्डिंग है नहीं। अरे सर फिर से गलती कर दी क्या? ड्रैग कर दिया, बिल्कुल कर दिया साहब। चलो इसको गए और ये दिस 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 दिस। परफेक्ट परफेक्ट।
कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, परफेक्ट, डन, डन, दिस प्लस दिस ऑफ दिस, डन। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज ड्रैग करनी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। और देखो इसके अंदर दो चीजें हैं। अब देखो इसके अंदर दो चीजें हैं गाइस, देखो दो चीजें हैं, दो चीजों को हमेशा समझना। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला 70%। या तो हम देखो इस तरीके से चल सकते हैं, पहला एक सिनेरियो, अब दूसरा ये सिनेरियो। सर ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, पहले तो आप इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि हम 70% निकाल के लाए थे, 70% किसका था? 70% था ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, डन। एक तरीका ये, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, लोग दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मैंने आपको यही बता दिया। 30% प्रॉफिट था, प्रॉफिट किसका था 30%? चेक करो, इसको डिलीट करें हम लोगों ने। 30% हम प्रॉफिट किसका था? हम ग्रॉस प्रॉफिट जब हम चेक कर रहे थे, हम रेवेन्यू पे चेक करते थे ना, सेल्स का। तो यस, इनटू, इनटू 30%, डन, कंट्रोल प्लस सी। यहां तक कोई डाउट? इसमें कोई डाउट ऐसा कि नहीं समझ में आया हो? पहले जल्दी से देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज, जस्ट अ सेकेंड, मेरा एक कॉल है। सॉरी गाइस, मेरा एक कॉल था। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ, ये चीज समझ में आई? डन। किसने बोला कुछ आपको समझ में नहीं आया दोस्त? कुछ आपको समझ में नहीं आया? कुछ डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट करूं? आ गया, आ गया। भाई जिसको आज समझ में नहीं आया ना, तो उसको आगे नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, जहां समझ में नहीं आया वहीं मुझे रोक लेना, वहीं कहना सर समझ में नहीं आया, मैं 10 बार रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आज की क्लास में उठ के भाग के चले गए, तो गारंटी नहीं है कि आगे समझ में आए। ठीक है, इसलिए ढंग से बार बार देखो, सिंपल सा लॉजिक था, ये सेल्स ग्रोथ मैंने ले ली। ठीक है, अब ये 70% जो सीओजीएस था, देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कैलकुलेशन में, सीओजीएस किसका परसेंटेज है? सेल्स का, तो मैंने बस वही लिया है। मैंने यहां पर आया, मैंने कैलकुलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, तो मैंने 70% ले लिया और 70% इस पे रख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट किसका है? 30%। ठीक है, अब देखो चेकिंग करना आनी चाहिए। अच्छा, भव्य वाली ने कहा सर समझ में तो आ रहा है, सर आंसर में डिफरेंस आ रहा है दोनों मेथड में। यस डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक जगह हमने डायरेक्ट लगा दिया और एक जगह हम कैलकुलेशन से चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अंशु गोयल, मैं आपको बताता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट आएगा, हमेशा आएगा। क्यों आएगा उसको समझ लो। वहां मैं परसेंटेज डायरेक्ट लगा रहा हूं, यहां मैं उसके रिस्पेक्ट में लगा रहा हूं। अब चेकिंग करनी है आपको, चेकिंग कैसे करनी है वो मैं बताता हूं। देखो गाइस, ये वाला जो पोर्शन है, ये 70 और 30 प्लस होके क्या आना चाहिए? 70 और 30 प्लस होके कौन सी वैल्यू आनी चाहिए?
100 होना चाहिए, यानी कि सेल्स। परफेक्ट, चेक कर लूं जरा एक जगह, यहीं पे कर लेता हूं, इक्वल्स टू COGS प्लस ये, यानी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूं। उस वाले कंसेप्ट में हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लेकिन वहां जस्टिफाई करना पड़ेगा, या जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट लिंकिंग करके कर दोगे काम। यहां तक किसी को कोई डाउट, ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट है, परफेक्ट है, चेकिंग समझ में आ रही है, चेकिंग समझ में आ रही है। इसीलिए आप इस वाले मेथड के अप्रोच से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्या है? ये कहता है कि भैया, ये एक चीज कहता है कि मैं सेलिंग इन जनरल एक्सपेंस किसके, सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं गया अजम्पशन पे, और मैंने कहा भैया सेल्स एंड जनरल एक्सपेंसेस ले लिया, डन। यहां पर आकर हमेशा आपको कांस्टेंट करना है। क्यों कांस्टेंट करना होता है, उसका एक रीजन मैं बता देता हूं भव्य बाली। क्योंकि अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया, तो ये प्रीवियस शीट का जो फॉर्मूला है उसको भी ड्रैग करने लगेगा, ठीक है। डन, डन। 13%, 13% किस पे था? सेल्स पे था, ठीक है। तो दिस इंटू 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 इंटू, टेंशन मतलब गड़बड़ी भी होगी तो गड़बड़ी करना यार, गड़बड़ी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लाइफ में हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी, गड़बड़ी भी करना। एबिटा क्या है? एबिटा क्या बोलता है भाई? एबिटा क्या बोल रहा है? एबिटा क्या बोल रहा है? उसको आने से पहले परसेंटेज पे देखो ना, ठीक है। एबिटा मार्जिन भी सेल्स पे था, एबिटा मार्जिन भी सेल्स पे था 17%, ठीक है। डन, पहले इसको फिक्स करो। रियलिस्टिक बन रहा है, डन। ये भी सेल्स पे था, ठीक है, डन, परफेक्ट। अब इसको ना देखो, ये पहले इस वाले आंसर को आप चेक कर लो। आपको विनायक हमेशा वही वाला यूज करना चाहिए जो मैं इस समय करा रहा हूं, परसेंटेज ऑन सेल्स। अब यहां पे चेकिंग चेक करो, देखो मैंने ये आंसर इससे ड्राइव किया, क्या यही आंसर सेपरेट में चेक करो, अगर मैं डायरेक्ट कर देता तो क्या ये सेम आंसर आता? तो मेरे पास ऊपर क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था चेक कर लो, इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट दिस, माइनस अगर मैं डायरेक्ट भी कर देता माइनस दिस जनरल एक्सपेंस, तो क्या आंसर आता? 31872। चेक करो, ठीक है। मैं दोनों चेकिंग आपको इसलिए बता रहा हूं गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पता नहीं कौन इंसान कौन सी कैलकुलेशन लेके चल रहा है, आप वो लेके चलना जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था, पर मैंने डायरेक्ट जानबूझ के ये नहीं किया, कंफ्यूजन आता बहुतों को। एक ही अप्रोच से चलो, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V कर दो ना यार। सर क्या बात है, आप तो कर रहे निकले, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे था? सेल्स पे था, इक्वल्स टू, जल्दी से आ जाओ, देखो भाई तुम्हारी शीट कितनी जल्दी जल्दी बनती जा रही है। इक्वल्स टू अजम्पशन पे गए, इंटरेस्ट 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 बाई 6%। जल्दी से इधर आए, इस पे परसेंटेज पे मारा, ये करा क्ले कंट्रोल+C, और ये कंट्रोल+V। नहीं हो पाएगा सर, आपने गड़बड़ी करी है। क्या करी है? डॉलर साइन नहीं लगाते हो आप, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, डन। सर ये किस पे है? सेल्स पे है, 6% ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स पे गए देश इनटू, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन किस पे है? सेल्स पे, इक्वल्स टू अजम्पशन पे गए, सेल 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 4% की थी भाई, डन। सर इसको करो ऐसे, डॉलर साइन लगाओ, परफेक्ट आ जाएगा आंसर। सर एंटर कर दिया, परसेंटेज का साइन करो सर, कर दिया, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V इक्वल्स टू दिस। सेल्स कहाँ है आपका? सेल्स ऊपर है, डन।
इनटू, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे आएगा भाई? देखो अब डायरेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। दिस माइनस, ब्रैकेट लगा के, दिस प्लस दिस। ठीक है, करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 13645। ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा हटाओ, मैं तो अपनी अप्रोच से करूंगा। इक्वल्स टू, अजम्पशन में गया, क्या दिया था, ईबीटी परसेंटेज सेल, डन, 7% लिया। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस सी, नहीं हुआ। क्यों सर, जल्दबाजी करते हो आप, जल्दी जल्दी भाग के कर रहे हो आप, ऐसे नहीं होता है सर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और इसको डॉलर साइन दिया, क्या बात है, डन। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है? हाँ जी, ईबीटी परसेंटेज ऑन सेल्स था, दिस इनटू दिस, 13645 यही आंसर था, 13645 यही आंसर था। अगर किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि मैं फिर यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। दिवेश जी ने बोल दिया सर यही आंसर था, मुझे अच्छे से याद है, फिर भी मेरे दिवेश जी आपके लिए कर देते हैं यार। मैच सर, मैच, ओके ओके मैच सर, सबने बोल दिया तो फिर क्या दिक्कत है। फिर भी एक बार देख लो यार, किसी को डाउट हो, डाउट लेके अगर आज कोई चला गया क्लास में से तो मेरे लिए बहुत दिक्कत है भाई। क्योंकि ऑनेस्टली इस क्लास का ना मैं अभी वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों की ना ये सारी चीज़ें अगर डे वन से करेक्ट होती है ना तो बच्चे सारे स्टूडेंट सही काम कर जाते हैं। इंटरेस्ट प्लस वो डेप्रीसिएशन वाला था, और ब्रैकेट कर दो ऑफ। अरे भाई कहाँ क्या क्या लिख दिया भाई, क्या क्या गलत कर दिया? रुकना 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 रुकना, कहीं गलती हुई है। अरे अरे अरे, अरे बाबा रे, ऐसे नहीं करना है भाई, कहीं आराम से करा के दिखाए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या था, इबिडा 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 कितना था? इबिडा था ये, ठीक है, माइनस, किसी ने मुझे कुछ चैट में बोला है, प्रीवियस का कैलकुलेशन कर दिया सर आपने, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, दिस प्लस, ठीक है, दिस, परफेक्ट आंसर, चेक कर लो। ठीक है, चेक करिए सब, डन। सर बिल्कुल सही मैच, मैचिंग आ रही है। मैचिंग इसलिए सही आ रही है, असम्पशन शीट बिल्कुल परफेक्ट बनी है, मैं कुछ सही कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ असम्पशन शीट के ऊपर अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मेरे, मैं कोई ऐसा कोई कोई वाव कैलकुलेशन नहीं कर रहा भाई। ठीक है, अब आ जाओ इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव टैक्स रेट किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव टैक्स रेट किस पे, क्या बात है, दिवेश जी के लिए तालियां, बाकी और लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं भाई? इफेक्टिव टैक्स रेट ईबीटी, ईबीटी पे डिपेंड करता है, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, डन। तो क्या करेंगे भाई, इक्वल्स टू, इक्वल टू अजम्पशन शीट में जाओ, अजम्पशन शीट में इसको लेकर आओ, डन। इसको करो फिक्स, परसेंटेज करके इसको कर दो फिक्स, डन 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 डन। इसको कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी। यार ये 41% क्यों नहीं आ रहा? 41% क्यों नहीं लिया? 41% क्यों नहीं लिया? 41% क्यों नहीं लिया? हाँ जी,
क्योंकि सर क्योंकि सर हमने 82 को हटा दिया। ठीक है भाई। 82 को क्यों हटा दिया? 82% को, क्योंकि सर वो कोविड इरा वाला गेम था, हमें नहीं करना सर। तो ठीक है भाई। परफेक्ट 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 परफेक्ट। नेट मार्जिन कितने का है अजम्पशन में गए? नेट मार्जिन नेट मार्जिन नेट मार्जिन नेट मार्जिन। हम्म। नेट मार्जिन के लिए नहीं किया क्या? कोई बात नहीं भाई, तो अपनी कैलकुलेशन शीट में आ जाओ। नेट मार्जिन के लिए भी करो वहां पे असम्पशन। ठीक है। नेट मार्जिन। ठीक है। ओके 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 ओके, नेट मार्जिन कितना है? इक्वल्स टू। ठीक है। ठीक है। और नेट मार्जिन किस पे होता है? नेट मार्जिन किस पे कैलकुलेट होता है? जल्दी से बताओ नेट मार्जिन। हाँ जी। नेट मार्जिन किस पे है? सेल्स पे। क्या बात है। इक्वल्स टू दिस इनटू इनटू दिस। ठीक है। ठीक है, चेक करो। चेक करो भाई, चेक करो। डन। चलो कंट्रोल प्लस सी। अच्छा सर, अगर आप ये गलती करोगे तो कैसे होगा? परफेक्ट। चेक करिए। ठीक है। इसमें कोई डाउट? चेक कर लो, कहीं पर कोई मिस्टेक आ रही हो चेक कर लेते हैं सर। चेक करो चेक करो चेक करो। इसको ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं। किसको? आपके टेक्स्ट को। तो कितनी वैल्यू आ रही है? ठीक है, 177। कितना आ रहा है? टेक्स्ट में गलती आ रही है क्या? गलती आ रही है। कहाँ पे क्या हुआ है? हम्म, 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 ठीक है। अरे 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 अरे। ठीक है। ये भी सेल्स पे है, वो भी सेल्स पे है। ओ ओ ओ ओके 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 ओके। सर इसमें हम एवरेज क्यों ले रहे हैं? ये तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। परफेक्ट है ना यार, हम गलती कर रहे हैं ना इसमें, अभी पता लग जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। माइनस दिस। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर एक दिस डिवाइडेड बाय दिस। परफेक्ट। चेक करो। हाँ जी। चेक करिए। आगे 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 भाई, क्यों नहीं आएगा? चेक करो। चेक करो गाइस, चेक करो। प्रॉपर आएगा, प्रॉपर। एक चीज याद करो अब यहीं पे। हाँ जी। कान उल्टा पकड़ लिया हमने। अरे यार 4.8 मतलब यार, वो 4.8 को राउंड ऑफ करके 5 ही आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर गेम समझना। देखो, जब नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट प्रॉफिट के लिए तभी तो मैंने शीट में लिखा भी नहीं है।
देखो नेट प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पे शीट में लिखा भी नहीं है, और इसलिए ही आप लोगों को लिख के नहीं दिया है इसके अंदर। ठीक है, बाद में इसको एंटर जरूर करा दिया, लेकिन इसको डिलीट करो, इसका हमारे पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। वो एक्चुअल में आप कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि यही तो चेकिंग है कि हम सही हैं कि नहीं है। ठीक है, हमेशा राउंड ऑफ में ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है भाई? सर वो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, वो सेम ही रहने वाला है। ओहो, सर आप बार बार भूल जाते हो फिक्स करना है इन सबको। ठीक है भाई, फिक्स कर देंगे। इस शीट का यही तो बात है, अगर गड़बड़ करोगे तो ये खुद बता देगी कि मैं गड़बड़ कर रही हूँ। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला बताइए जल्दी। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं भूल गया हूं थोड़ा सा। हाँ जी, जल्दी बताओ। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय दिस। परफेक्ट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या ये रियलिस्टिक नंबर है? सर ये रियलिस्टिक नंबर है बिल्कुल। 3, 33, 60, 72, 83, 76, 89। परफेक्ट। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या है? आ जाए वहां पर। डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है? ठीक है, डन। ओके, ओके भाई, ओके 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 भाई, ओके। परफेक्ट। और डिविडेंड पे आउट रेशियो? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसको डायरेक्ट मत करो, इसको भी आप समझो, दोनों तरफ से चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। समझाने से पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले ये बताओ। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ये आंसर लवप्रीत का था। लवप्रीत, रॉन्ग आंसर। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। चेक करो। ठीक है, दिस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये था, सॉरी, ये तो उसका दूसरे का फॉर्मूला दिखा दिया आप लोगों को। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो बस, और ये हमने ये कैसे निकाला था? तो यहां पर ये हमारा सीधे इसमें से आया था, 15 ही आया था। ठीक है, इसको फिक्स किया। ठीक है, फालतू में डिलीट करवा दिया यार। अच्छा खासा वहीं से कंटिन्यू करते थे। चलो कोई नहीं। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला है डिविडेंट। इसका क्या फॉर्मूला था? डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस के। परसेंटेज कौन लगाएगा सर? 20%, क्या बात है। ओहो हो, घटा रहा है, जैसा कि दिखा रहा है, देखो। 32 से 24, 24 से 26, 27, 20, 17, 14, 12, 10। ठीक है, रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या था? 1 - this %। आई होप सबको याद होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। शुभम वर्मा ने पूछा, सर क्या कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी डिविडेंड देती है? नहीं शुभम वर्मा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में नहीं होती तब भी दे देती हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो प्रॉफिट में नहीं होती फिर भी दे देती हैं।
अपनी मार्केट में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। दिवेश ने बोला कंपनी के मूड की बात है, नहीं नहीं मूड की नहीं, बट कंपनी के कुछ नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रहता है। गाइस जरा ध्यान से देखो, पूरा का पूरी आपने 2030 तक का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर दिया। चेक करो ध्यान से, चेक करो ध्यान से। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यार ग्रॉस मार्जिन से जो भी लेते आए उसका बियर एंड बुल केस क्यों नहीं किया? अच्छा, कृतिका ने क्वेश्चन पूछा है, ग्रॉस मार्जिन से हमने बुल एंड बियर केस इसलिए नहीं किया। देखो यहां पर ये 30% दिख रहा है मुझे। ठीक है। जब मैं शीट में आया तो मैं प्रीवियस डेटा में आता हूं, तो प्रीवियस डेटा में मैंने देखा कि ये जो सारी लड़ाई है ना 34% से 30% तक की है, यानी ये अपने एवरेज के आसपास का ही है। भव्य वाली कह रहे हैं सर आज के लिए बहुत पढ़ा दिया। अरे भाई सब ठीक है। अच्छा भव्य वाली अभी क्लास खत्म कर रहे हैं, रुक जाओ, मुझे मालूम है कि एक दिन में मैंने काफी करा दिया है, आई नो, आई नो, मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम। तो कृतिका जब भी आप परसेंटेज लो, देखो परसेंटेज शुड बी रियलिस्टिक, शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, शुड बी रियलिस्टिक। देखो 34 है, 29 है, 27, 29, 30, तो आगे भी 30 वाला ही है। अगर मैं इसमें केस सिनेरियो चेंज कर दूंगा तो भी उसके 31 32 रहेगा। मगर मेरी कोई परसेंटेज ऐसे नहीं है 13 के बाद सीधे 15 पहुंच गई हो, 20 पहुंच गई हो, 13 से 25, नहीं। कहीं पे 6 है तो 6 ही है, कहीं पर 7 8 9 10 है तो 7 ही है। तो वहां मैंने देखा कि जो वो एवरेज से है तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। राइट। प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स, अच्छा समझ समझ में आ गया। द जो चीजें है ना, ये वाली जो चीजें हैं, दैट शुड बी रियलिस्टिक, परसेंटेज शुड बी रियलिस्टिक। अब आप यहां देखो, भले ही आपने प्रोजेक्शन किया, आपने इसको छोड़ दिया, लेकिन यहां से यहां तक कोई देखेगा तो कहेगा यार ऑलमोस्ट रियलिस्टिक नंबर है, कोई एकदम से गड़बड़ वाला नंबर नहीं है। ठीक है, और इन्वेस्टर भी इसी को ही देखता है। 15 बार बार क्यों आया सर? पहले का तो अलग था। मतलब क्या है पहले का अलग था? 15 15 क्या बोल रहे हो विनायक? विनायक रिपीट। यमन उसके लिए आप उनको एक काम करिएगा, मैसेज ड्रॉप कर देना, एंड अगर नहीं करते तो मैं टीम को बोल दूंगा। सर आपने डिविडेंड पे अजम्पशन शीट में से डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों लिंक नहीं किया? उसका सिंपल सा रीजन है कि मुझे यहीं पर आंसर बिल्कुल उससे सही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अजम्पशन शीट पे भी जाऊंगा, जैसे इसने बोला 76%, तो अगर आप ये देखो हमारा तो कैलकुलेशन से जा रहा है ना ये चीज। गाइस ये तो हमारा कैलकुलेशन से जा रहा है, तो हम कैलकुलेशन से लेके चलेंगे, उससे लेके नहीं चलेंगे। राइट। क्योंकि वहां पर शायद ये 269% भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 269 इंक्लूडेड है। तो मुझे इन फिगर्स को वहां पर नहीं रखना है। सेम विद दिस रिटेन अर्निंग के अंदर भी। तो रिटेन अर्निंग और डिविडेंड पे आउट रेशियो जो कि दो अलग फिगर हैं, ये 269 और -169, ये एक नॉन रियलिस्टिक नंबर है जिसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ आएगा। तो इनको कंसिडर मत कर लेना। ठीक है, उस केस में 4 साल को कंसिडर कर लो, 1 2 3 4 साल, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं है, अंडरस्टूड। अब एक चीज, आज का काम क्या है, जितना मैं बना के दे रहा हूं। अंशु गोयल का एक क्वेश्चन है सर, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी समटाइम डिक्लेयर दैट दे विल हैव अ सर्टेन परसेंट एज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, सो इन दैट केस हम अपनी प्रोजेक्शन करें कैलकुलेशन से या फिर एनुअल रिपोर्ट वाली से? अंशु हम अपनी प्रोजेक्शन से करेंगे, हम उनके से नहीं करेंगे, हमारा अपना चलेगा। ठीक है, तभी तो आप चेक कर पाओगे आप कितना सही कर रहे हो। अगर आप उनको देख देख के करोगे तो गलत हो जाएगा। आप अपने प्रोजेक्शन से देखिए। शिवम सिंह, आप मेरा सेल्स ग्रोथ 21 आ रहा है, आपका 17, तो आप चेक करो कि मैंने क्या किया है। अजम्पशन में गया, सेल्स ग्रोथ, कहीं आपने बुल वाला केस तो नहीं लिया? बुल तो बस अब यहीं पे तो चेकिंग करनी है शिवम सिंह, यहीं पे चेकिंग करनी है दोस्त।
क्या गलती करी है? तो वो गलती करने को सही करने के लिए क्या करूंगा, जितना मैंने किया हुआ है सब कुछ मैं ग्रुप में डाल रहा हूं, जितना मैंने किया है सब कुछ डाल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूं, आप चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास मॉडल आ रहा है। तो इसी के साथ कैश ओपनिंग एक्टिविटी भी करा दीजिए सर, फिर आपका 1 वीक के बाद मिलेंगे। कुछ पॉइंट ये है कि हमें एक स्पीड से चलना होता है, ऐसा नहीं कि किसी को बाउंस कर जाए, क्योंकि देर आर सो मैनी स्टूडेंट। अरे भव्य वाली रो मत यार, अब तुम्हारा एक मित्र है कुछ वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, पर्टिकुलर शीट यहाँ तक मुझे सबकी कंप्लीट चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबकी कंप्लीट चाहिए। डन। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जल्दी से आपको ये सब कुछ शेयर हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय। ओके विनायक, बाय सर, बाय 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 बाय।